हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर ट्रेडिंग लैब। मेरा नाम है विहनेश और आज मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग करते हैं उसकी जर्नी कैसी रही वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जो कि मैंने इन वीडियो में जो यहाँ पे मैंने ये वीडियो ऑप्शंस बाइंग की जो वीडियो जो डाले हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकला है रियल अकाउंट में, मैं आपको वहाँ पे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को दिखा के डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अभी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो ये मेरा एलआईएस ब्लू का अकाउंट है। मैं यहाँ पे मेरा एक पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फंड है, इसमें 20,000 मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किए थे। तो अभी हम देखते हैं कि इसका जो पीएनएल है रिपोर्ट में जाके इक्विटी में नहीं, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हैं। तो यहाँ पे हम टिल डेट का हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये देखिए 15,000 का यहाँ पे रिटर्न आया है टैक्सेस चार्जेस जाने के बाद में। नेट रियलिस पीएनएल है 13,065 के। तो ये उसका स्टेटमेंट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जो ट्रेड है वो मेरे कितने हैं और जो प्रॉफिट वाले ट्रेड है उसकी अमाउंट क्या है। तो ये देख सकते हैं फिर अब इधर से देखिए ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट वाले ट्रेड है वो मेरे अच्छे खासे जो बिग प्रॉफिट है वो मैंने कैप्चर किए हैं। और जो लॉस वाले ट्रेड है ये देखिए सब ये लॉस वाले ट्रेड हैं, बट इसमें आपको कहीं भी बड़ा लॉस आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और ये जो कल की ट्रेड थी 13 एक्सपायरी की जो 7 जून की थी वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे ही हम अभी आगे चलते हैं, अभी एंजल वन का मैं अकाउंट दिखाता हूँ आपको, जो कि हम जो ये अलग यूज़ करते हैं। हमने ये स्टार्ट किया था 4 अप्रैल से टिल 7 जून तक इसका रिव्यू ये रहा है। तो इसको रियल अकाउंट में देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वांटमन में वगैरह कोई भी स्ट्रेटेजी डाल के आपको दिखा सकते हैं, बट रियल में उसको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं और इम्प्लीमेंट किया है तो क्या रिज़ल्ट आए हैं ये देखना ज़रूरी है 3 मंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 अप्रैल और 4 अप्रैल सब स्टार्ट किया था। तो 3 अप्रैल को मेरा फंड डिपॉजिट किया था 35,000, उस पर ये लॉस है, ये एग्जैक्टली वही लॉस है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 6,620, फिर बाद में ये, ठीक है। फिर यहाँ पे 29 को 21,000 का प्रॉफिट आया था। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं ये 6,000, फिर ये 33,000 का जो लॉस दिख रहा है आपको एक्चुअली लॉस नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं
क्वार्टरली सेटलमेंट अनयूज फंड क्रेडिट बैक टू द अकाउंट करके इसने जो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, जो अनयूज फंड रहता है वो फिर से अकाउंट में ये विड्रॉ कर दिया था एज़ पर सेबी गाइडलाइन। फिर हमने वापस फिर से इसको डिपॉजिट किया था। फिर हमने यहाँ पे 750, फिर बाद में 29 को हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 29, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये फंड को विड्रॉ किया था 25,000, ठीक है। 35,000 से ये स्ट्रेटजी रन होती है, तो मैंने मिनिमम 35,000 ही बैलेंस इसमें मेंटेन किया था। फिर से इसमें 27 को 8,000 का प्रॉफिट हुआ था ये, फिर ये लॉस दो, फिर ये लॉस के दिन और ये, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है और अभी इसमें कल का जो बैलेंस है वो 34,000 अभी है, ठीक है। तो ये मेरा एंजल वन का एंड जो LSM का स्टेटमेंट है, जो इसमें जो मैंने स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करता हूँ, जो आपको मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे जो बताई है, ये जो मैं चैनल पे जो बताता हूँ, थोड़ी सी इसमें हम अल्ट्रेशन करते हैं और अल्ट्रेशन के साथ हम वो अपने रियल अकाउंट में उसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें ट्रेड आप कैसे ले रहे हो। मतलब ये जो लॉस का जो है आपका ये मैंने फिर से विड्रॉ है, ये लॉस का जो आपका है 1200, फिर ये 500, 137, फिर ये 1100, ये आपकी कितने फिगर्स होते हैं। जैसे आप लॉस में होल्ड करते हो तो कितना आपको लॉस होता है, आप देख सकते हैं कि मैंने लॉस में कम बार होल्ड किया है, मतलब कम लॉस यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया है, और जो प्रॉफिट है उसमें मैंने पूरा प्रॉफिट राइड किया है, मतलब पूरा प्रॉफिट कैप्चर करने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है इसमें स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होते रहता है, तो इसकी वजह से ये जो प्रॉफिट है वो ट्रेल होते होते इतना आ गया है। क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में ये मुमकिन नहीं कि आप 2 लॉट में इतना प्रॉफिट कैप्चर कर सको। आप ये देख सकते कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये 2 लॉट में है, ये ओनली 30 क्वांटिटी, ठीक है, 20 ये ओनली 30 क्वांटिटी में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, उस हिसाब से हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको रिव्यू कर सकते हैं या फिर उसको डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इसमें और चेंजेस होने चाहिए, क्या इसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कैसे किया है, और इसकी जो वजह थी वो यही थी कि आपको हमेशा आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बहुत से ट्रेडर है जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते या इन्वेस्टमेंट करते वो अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज नहीं करते। तो ये एनालाइज करना चाहिए कि आपका प्रॉफिट के ट्रेड्स कितने हैं, आप कितने लॉस दे रहे हो और कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि जब आपको ये मार्केट में प्रोफेशनल या ट्रेडर बनना है या एक्सपर्ट बनना है, तो आपको आपका PNL जो है या आप ट्रेड जो करते हो वो आपको हर महीने के एंड में या हर 3 महीने बाद आपको एनालाइज करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे डिसीजंस ले सकते हो कि क्या गलती हो रही है, और उसके हिसाब से आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो कि कैसे बेहतर वो ट्रेडिंग को हम कर सकें, ठीक है। तो यही वजह थी कि मैं आपको ये PNL दिखा रहा था कि ट्रेड को कैसे एनालाइज करते हैं। अभी इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े लॉस होते थे तो मैं इसमें स्ट्रेटेजी में जाके कुछ चेंजेस करता था या फिर इसको स्टॉप कर देता था, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस बड़े हो रहे थे और प्रॉफिट है वो इतने अर्न नहीं हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता, बट स्ट्रेटेजी परफेक्टली चल रही थी, तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं चेंजेस कर रहा हूँ और ऐसे इसको हम चलने देंगे, ठीक है। तो यही मेरा पार्ट था कि आपको ये वीडियो से कुछ
सीखने को मिला हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप या सच में आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो भी ऑप्शंस में या इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका ऑप्शंस में या कॉल पुट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं, क्या आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेड सही था, क्या ट्रेड गलत था, कहाँ पे गलती की थी, कौन सी ट्रेड ज़्यादा होल्ड की थी जिससे लॉस ज़्यादा हो गया था। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने ऐसी कभी गलती की है, और की होगी तो उसको सुधारने के लिए आप ट्राई कीजिए। आप डेफिनेटली अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, बट आपको ये गलतियां नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, अब उसको सुधारिए। तो ये मेरा आज का एंजल वन का ये अकाउंट था, अभी 34 पे है, एंड जो LSW है वो 33 पे है। इसमें मैंने 20,000 से फंड ऐड किया था, जो कि देख सकते हैं आप अराउंड 15 मतलब 13 के तक हुआ है। ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न इसमें आ गए हैं, और इसमें भी अराउंड 50% के रिटर्न इसमें भी जनरेट हो गए हैं एक 1.5 मंथ में। ठीक है, तो ये मेरे कुछ ट्रेड्स थे, मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता था कि रियल में हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं कि अकाउंट में, रियल अकाउंट में कैसे ट्रेड होता है वगैरह। तो आपको भी ज्वाइन करना रहेगा ये स्ट्रैटेजी को, या ऐसी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी में मैं आने वाले जो हमारे वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन सेलिंग की भी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे उसका बैक टेस्ट करते हैं और रियल में डिप्लॉय करते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बाइंग की थी, जो मिनिमम कैपिटल है कैपिटल से हम डिप्लॉय कर रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प हुई हो, तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नीचे कमेंट में बता दीजिए आपके जो भी थॉट्स रहेंगे या कोई आइडियाज़ रहेंगी। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।